हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएमई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग वेद व्यास। वेद व्यास के बारे में सही है। तो आइए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। वेद व्यास महाभारत की कथा सर्वप्रथम अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई। तो भाई जो महाभारत के बारे में जानता होगा उसको पता होगा ये बात। तो पहला ऑप्शन तो सही है। वेद व्यास ने महाभारत की कथा सर्वप्रथम अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। वैशंपायन के द्वारा महाभारत का प्रचार प्रसार हुआ। वैशंपायन के द्वारा महाभारत का प्रचार प्रसार हुआ, ये भी बात ठीक है। तीसरा देख लेते हैं हम। वेद व्यास के पिता का नाम महर्षि पराशर था, ये भी बात ठीक है। इसका मतलब सभी उत्तर सही हुए। तो हम देख लेते हैं कि जो वेद व्यास हैं, वेद व्यास के पिता का नाम क्या था? महर्षि पराशर। और वैशंपायन कौन थे? वैशंपायन थे वेद व्यास के शिष्य। वेद व्यास के शिष्य थे वैशंपायन। और वेद व्यास के पुत्र कौन थे? सुखदेव। तो जो महाभारत कथा आज आम जनमानस में प्रचलित है, जिसे हम लोग सुनते हैं, जिसे हम लोग पढ़ते हैं, इसका जो प्रथम सूत्रपात हुआ था, इसके जो रचयिता थे वो वेद व्यास थे। तो वेद व्यास ने सबसे पहले ये कथा अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और उसके बाद फिर अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाई थी। और वैशंपायन ही आम जनमानस में इस महाभारत कथा का प्रचार प्रसार किया था। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों तक जो आज पहुंची है, तो उसके जो कर्ता धर्ता हैं वो वैशंपायन थे। और वेद व्यास के जो पिता थे वो कौन थे? वो महर्षि पराशर थे। ठीक, तो इस तरीके से जो ऑप्शन होगा वो सभी सही होगा। अब दूसरा ऑप्शन प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि देवव्रत कौन थे? गंगापुत्र, पिता का नाम शांतनु था, इनका नाम भीष्म पितामह था। सभी सही है। तो सबसे पहले हम उत्तर देख लेते हैं कि सभी सही है। देवव्रत का इनाम क्या था? भीष्म पितामह था। और भीष्म पितामह किसके पुत्र थे? गंगा के पुत्र थे। और इनके पिता का क्या नाम था? शांतनु था। जो शांतनु थे वो हस्तिनापुर के महाराज थे। तो एक बार ये जंगल में घूमते घूमते गंगा के किनारे पहुँचे और वहाँ देखा तो एक बहुत सुंदर सी स्त्री खड़ी थी। तो वो उस स्त्री के प्रति आसक्त हो गए, उसके प्रति मोह गए। तो फिर इसने विवाह का प्रस्ताव रखा गंगा के सामने। तो गंगा ने कहा ठीक है, लेकिन आप हमारी वचन मानेंगे तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो कहे ठीक है, आप जो भी कहोगी आपकी बात हम मानेंगे। तो ठीक है, वचनबद्ध हो गए थे। तो उसके बाद जब ये चले आए तो इनके जब गंगा से पुत्र हुआ, तो जो पहला पुत्र हुआ तो गंगा ने ले गई, उसको गंगा में फेंक आई, फिर फेंक कर चली आई। तो फिर इसी तरीके से दूसरा पुत्र हुआ तो उसको भी ले जाके फेंक दी, क्योंकि राजा को बड़ा वो होता था, दुख होता था कि भाई ये देखो कैसी माँ है कि अपने पुत्रों को ही ले जाके गंगा में फेंक दे रही है। तो फिर क्या किए वो भाई, चूँकि वचनबद्ध थे इसलिए बोल नहीं सकते थे, लेकिन इसी तरीके से एक एक करके 7 पुत्रों को ले जाके गंगा में फेंक दी। तो फिर जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तो 8वें पुत्र के समय उन्होंने टोक दिया। कौन? महाराज शांतनु ने। महाराज शांतनु ने कहा कि आप एक माँ हो और एक माँ इस तरीके से कैसे निर्मम हो सकती है कि अपने पुत्रों को मार दे। तो उन्होंने याद दिलाया गंगा ने कि महाराज क्या आप अपना वचन भूल गए? आपने कहा था ना कि हम आपको वचन देते हैं कि आपको हम कुछ नहीं करने से रोकेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि गंगा ने उसी समय अपने पुत्र को लेकर उनका घर छोड़ दी। उसके बाद कही कि ठीक है, आपके पुत्र का हम ये जो 8वां पुत्र है देवव्रत, इसका हम पालन पोषण करेंगे, उसके बाद जब बड़ा हो जाएगा तो आपको सौंप देंगे। तो ठीक है, जब ये देवव्रत बड़े हो गए तो एक दिन राजा घूमते घूमते गए तो देखा कि ये बालक जो देवव्रत था ये गंगा में तीर चला रहा था धनुष से। तो जब ये इतने तीर चलाए थे कि गंगा का पानी जहाँ का तहाँ
ठहर गया था। तो इसने राजा ने सोचा कि भाई इतना प्रतापी शासक है और ये वीर योद्धा युवराज कौन है। तो फिर तब तक गंगा देखी, तो गंगा आई पास में, बोली कि महाराज आप पहचान नहीं रहे हैं, ये आप ही का पुत्र है और अभी ये बड़ा हो गया, आप अपना पुत्र ले जाइए। तो इस तरीके से जो देवव्रत थे यही कौन है, भीष्म पितामह हैं, ठीक। और ये महाराज शांतनु के पुत्र हैं और गंगा के भी पुत्र हैं। तो ठीक है, इस तरीके से जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, सभी सही है। अब अगला सवाल हम देख लेते हैं कि गंगा और सत्यवती कौन थी। गंगा और सत्यवती कौन थी। महाराज शांतनु की पत्नियां, तो सही बात है। भीष्म पितामह और विचित्रवीर्य की माँ, ये भी बात ठीक है। सत्यवती मल्लाहों के सरदार केवटराज की पुत्री थी, ये भी बात ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सभी हो जाएगा। अब देखिए, महाराज शांतनु की दो पत्नियां थी। एक तो गंगा हो गई, गंगा के कोख से जो जन्म लिया था वो कौन थे, भीष्म पितामह थे। और दूसरी कौन थी, सत्यवती थी। सत्यवती कौन थी, सत्यवती मल्लाहों के सरदार केवटराज की पुत्री थी। तो जब गंगा ने इनको छोड़ के गई थी तो महाराज बड़ा विरक्त थे। तो फिर कुछ दिन बाद जब बीता तो एक दिन घूमते टहलते यमुना नदी के तट पर पहुँचे। तो यमुना नदी के तट पर जब पहुँचे तो वहाँ देखे बहुत सुंदर युवती थी। तो जब ये सुंदर युवती के देखे तो ये मोहित हो गए उसके ऊपर। जब मोहित हो गए तो जाके उससे पूछे कि कन्या आप हमसे शादी करोगी, विवाह का प्रस्ताव रखा। तो उन्होंने कहा कि मल्लाहों के जो सरदार हैं केवटराज, वो हमारे पिता हैं, आप हमारे पिता से जाके वचन ले लीजिए, अगर वो मानते हैं तो हम शादी कर लेंगे। तो जब ये केवटराज के पास गए महाराज शांतनु, तो केवटराज ने इनसे एक शर्त रखी। तो वो शर्त ये थी कि अगर हम अपनी पुत्री की शादी तभी आपसे करेंगे जब उसका पुत्र होगा उसे आप राजा बनाएंगे। तो महाराज के सामने तो बड़ी दुविधा थी, क्योंकि ये भीष्म पितामह से बहुत प्रेम करते थे और ये नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा उस बीच में रोड़ा पड़े। तो उन्होंने विवाह का प्रस्ताव त्याग दिया फिर, और ये घर में आके फिर महल में गुमशुदा रहने लगे। जब गुमशुदा रहने लगे तो देवव्रत को पता चला इस बात को कि पिताजी बड़े आजकल गुमसुम से रहते हैं और एकदम चुप चुप से रहते हैं। तो इन्होंने पता लगाया तो पता चला अपने नौकरों के माध्यम से, किसी के माध्यम से, तो पता चला कि सत्यवती नाम की एक कन्या है और उस पर ये मोहित हो गए हैं, मंत्रमुग्ध हो गए हैं और उससे शादी करना चाहते। लेकिन उसका प्रस्ताव ये है उसके पिता का कि यदि आप सत्यवती के पुत्र को ही राजा बनाएंगे तो हम आपसे शादी करेंगे। तो इन्होंने गए केवटराज के पास, कहा कि महाराज आप अपनी पुत्री का विवाह हमारे पिताजी के साथ कर दीजिए, और जो रही बात राजा बनने की, तो राजा जो है आपकी पुत्री का पुत्र ही बनेगा, इसके लिए हम आपको वचन देते हैं। तो कहे ठीक है युवराज, हम आपकी बात मानते हैं कि आप वचन दे रहे हैं, लेकिन क्या पता कि कल आप शादी करें, आपका भी पुत्र जो होगा, आप खुद इतने बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं, यशस्वी हैं, तो आपका पुत्र भी बलशाली होगा, वीर होगा, यशस्वी होगा, वो तो राज्य हड़प सकता है। तो फिर इस भी शंका का निवारण इन्होंने कर दिया कि हम पूरे जन्म जो है पूरी उम्र शादी ही नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी के रूप में जीवन बिताएंगे। तो इस तरीके से सत्यवती की शादी महाराज शांतनु से हो गई। तो महाराज शांतनु से जब शादी हुई तो उससे सत्यवती के 2 पुत्र हुए, एक थे चित्रांगद, दूसरे थे विचित्रवीर। तो विचित्रवीर की माँ भी हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है और ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक, सत्यवती मल्लाहों के सरदार केवटराज की पुत्री थी, ये बात ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा है कि अंबा, अंबिका और अंबालिका कौन थी। अब यहाँ 3 कन्याओं का नाम दिया है, इन कन्याओं का संबंध पूछा जा रहा कि ये कौन है। तो पहला पूछा जा रहा कि काशीराज की पुत्री, तो ये बात बिल्कुल बराबर है कि ये काशीराज की पुत्री थी। दूसरा भी देख लेते हैं हम, अंबिका अंबालिका विचित्रवीर की पत्नियां थीं, ये भी देख लेते हैं, विचित्रवीर की पत्नियां थी। तो बिल्कुल ये भी बात ठीक, ये भी बात ठीक। अंबा ही पुरुष रूप में शिखंडी था, अंबा ही पुरुष रूप में शिखंडी था, ये भी बात सही है। इस तरीके से जो राइट आंसर हमारा होगा वो सभी हो।
दरअसल हुआ क्या कि महाराज शांतनु के दो पुत्र थे। एक तो विचित्रवीर्य था, और जो विचित्रवीर्य था उसी की पत्नियां कौन थी? एक अंबिका थी, दूसरी अंबालिका थी। तो इसमें सवाल ये है कि जब काशीराज के यहाँ स्वयंवर की तैयारी हो रही थी, उस स्वयंवर में जो देश देश से राजा आ रहे थे भाग लेने के लिए, राजकुमारियों से शादी करने के लिए, तो उसमें पितामह भीष्म भी गए। तो पितामह भीष्म भी गए तो सब देख के एक बार आश्चर्य में पड़ गए कि अरे यहाँ पर पितामह भीष्म क्या करने आए हैं? ये तो ब्रह्मचारी हैं, ये तो शादी नहीं करेंगे, तो फिर इनका स्वयंवर में क्या काम है? तो पितामह ने कहा, कुछ नहीं बोला। तो तमाम राजा कटाक्ष भी किए कि यार एक तरफ बाल ब्रह्मचारी बनते हो, दूसरी तरफ जो है आप शादी के लिए भी आ गए हो, मतलब क्षत्रित्व का क्या यही धर्म की अपने बात से विमुक्त है? और अच्छा, ये बड़े प्रतिज्ञ थे भीष्म पितामह, जो भी प्रतिज्ञा कर लेते थे तो उस पर अडिग रहते थे। इन्होंने कुछ नहीं बोला। बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि किसी ने कुछ बोल दिया, तो ये जो है युद्ध हुआ। और फिर गुस्से में तीनों जो पुत्रियां थी इनकी, काशीराज की, अंबा, अंबिका और अंबालिका, तीनों को उठा लाए। जब उठा लाए तो ये शादी करा दिए दो से विचित्रवीर्य की। तीसरी ये जो अंबा है, अंबा ने भीष्म पितामह से बोली कि महाराज अब आप तो हमको ले ही आए हैं, लेकिन आपको हम बता देनी चाहती हूँ कि हमारा जो पहले से संबंध है किसी से, हम पति के रूप में मान चुके हैं। राजा साल्व हैं, साल्व को हम अब उसको पति मान चुके हैं, और आप जैसा उचित समझे वैसा करें, क्योंकि इस समय हम आपके अधीन हैं। तो फिर भीष्म पितामह ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप जाइए राजकुमार के पास और वहाँ उनसे शादी कर लीजिए। तो जब ये अंबा गई साल्व के पास, तो साल्व ने कहा नहीं, वो हमें हराया हुआ है, अब आपको ज़बरदस्ती लेके गए हैं, तो अब हम आपसे शादी नहीं कर सकते। फिर तो लौट के आई भीष्म पितामह के पास, बोली महाराज वो हमको अपनाने से इनकार कर दिए। तो फिर इन्होंने क्या किया कि विचित्रवीर्य यशी का, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने बोला भाई देखो हम शादी नहीं कर सकते, हम वचनबद्ध हैं। तो बोले विचित्रवीर्य को कि आप ही शादी कर लो। तो विचित्रवीर्य ने कहा कि जो पहले से ही किसी को पति मान चुकी है तो उससे हम शादी नहीं करेंगे। तो विचित्रवीर्य भी मना कर दिया। अब संकट ये था कि अंबा जाए कहाँ, किसके पास जाए? तो फिर उन्होंने वहाँ से चली गई, तो साल्व के पास गई। तो फिर कहा कि उसने प्रण ले लिया कि अब हम इनको बिना जो है मारे, बिना चैन से जो है इनका हम आक्रमण किए, कुछ किए, हम अब प्रतिशोध का बदला लेने लगी कि अब हम प्रतिशोध लेकर ही रहेंगे, क्योंकि हमारा मान अपमान इन्हीं की वजह से हुआ। ये अगर ना लाए होते तो आज हमारे साथ ये स्थिति ना होती। तो फिर हुआ क्या कि ये गई और राजाओं के पास युद्ध के लिए। तो उसने तो, साल्व ने तो मना कर दिया था। फिर ये गई, जा रहे थे जंगल में, तो ब्राह्मण रास्ते में मिले। तो ब्राह्मणों से कहा कि ठीक है, आप लोग हमारा मदद करें, ऐसी ऐसी बात है। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, आप परशुराम के पास जाइए, वही आपकी मदद कर सकते। तो परशुराम से सारी व्यथा सुनाई। तो फिर पितामह भीष्म और परशुराम में एक घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें घनघोर युद्ध में कोई परिणाम नहीं निकला, और हार मानकर परशुराम ने अपनी हार मान ली। तो इस तरीके से वहाँ से भी इसको निराशा ही मिली। तो फिर इन्होंने क्या की, अंबा ने तपस्या की, और उस तपस्या के फलस्वरूप अपने आप को स्त्री से पुरुष भेष में कन्वर्ट कर ली। जब कन्वर्ट कर ली तो वही आगे चल के जब पुरुष बनी तो उसी का नाम शिखंडी था। और यही शिखंडी युद्ध में, महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव जब लड़ रहे थे तो वहाँ पर ये अर्जुन की रथ पर आगे बैठा था और अर्जुन पीछे पीछे चल रहे थे। अर्जुन के रथ के आगे था और अर्जुन पीछे पीछे चल रहे थे। तो शिखंडी कौन है? तो शिखंडी अंबा ही है, अंबा ही शिखंडी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल हमारा है, कुंती के बारे में सही है? पहला ऑप्शन, कृष्ण के पितामह सूरसेन की पुत्री, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज ने गोद लिया था। तीसरा ऑप्शन,
कुंती का अन्य नाम पृथा था। चौथा ऑप्शन सभी सही है। तो ये जो कुंती है, कुंती कौन थी? तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन। तो सबसे पहले तो डी ऑप्शन सही है, यानी सभी सही है। कुंती, कुंती कौन थी? तो कुंती कृष्ण के पितामह सूरसेन की पुत्री थी। और सूरसेन और कुंती भोज कौन थे? ये दोनों सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज थे, और कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। तो सूरसेन ने कहा था कि अगर हमारी पहली संतान जो भी होगी हम आपको दे देंगे गोद में। तो जब सूरसेन के रूप यहाँ पहली पुत्री के रूप में कुंती हुई, जिसका नाम क्या था? पृथा था, तो उन्होंने कुंती को गोद में दे दिया। तो जब कुंती भोज के यहाँ पृथा आई, तो कुंती भोज के ही नाम के आधार पर पृथा का ही नाम क्या पड़ गया? कुंती पड़ गया। ठीक है। तो सूरसेन के फुफेरे भाई कौन थे? कुंती भोज थे, जो गोद ले लिया था। और कुंती का अन्य नाम क्या था? पृथा था। तो अर्थात सभी विकल्प सही है। आइए अब हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, कौन सा है हमारा। नेक्स्ट सवाल है, कुंती और माद्री कौन थी? अब बात यह आती है कि कुंती और माद्री कौन थी। तो कुंती कौन थी? कुंती महाराज पांडु की पत्नी थी। महाराज पांडु की पत्नी थी। कुंती कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम की माँ थी। तो कुंती कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम की माँ थी, ये भी बात ठीक है दोनों। माद्री, माद्री कौन थी? तो माद्री नकुल और सहदेव की माँ थी, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बात यह है कि जैसे विवाह के पूर्व कुंती से कौन उत्पन्न हुआ था? कर्ण, ये सबको पता है। कर्ण को आशीर्वाद किसने दिया था? तो दुर्वासा ऋषि ने, क्योंकि इसने अपने बचपन में उनकी सेवा भाल की थी। कुंती के यहाँ, महाराज कुंती भोज के यहाँ जब वो रुकी थी, दुर्वासा ऋषि रुके थे, तो वहाँ पे इसने बड़ी सेवा भाव की थी। तो उससे खुश होकर कहे थे कि जब आप कभी सूर्य का ध्यान करोगी और वो करोगी तो आपको उन्हीं की तरह एक चमकता हुआ और सुंदर सा पुत्र आपको प्राप्त होगा। तो इन्होंने ध्यान किया तो पुत्र के रूप में कर्ण हुए। तो लोक लाज के भय से उनको बक्से में बंद करके गंगा में फेंक दिया था। तो गंगा में बहते हुए जा रहे थे, तो अधिरथ नाम का जो सारथी था, सूत था, उसने बक्सा को उठाया तो देखा उसमें एक लड़का मिला। तो उस लड़के को लेकर अपने घर आए, तो अधिरथ के भी कोई पुत्र पुत्री नहीं था, अर्थात कोई संतान नहीं थी। तो उसने कर्ण को अपने यहाँ रख लिया और उनका पालन पोषण किया। तो इस तरीके से जब फिर कुंती विवाह के योग्य हुई, तो कुंती का स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में महाराज पांडु भी गए, तो कुंती ने पांडु के गले में वरमाला डाल दी। तो इस तरीके से पांडु की पहली पत्नी कौन हुई? कुंती हुई। फिर जो है महाराज पांडु जो है मध्य देश के राजा की पुत्री जो थी माद्री, उसके साथ भी विवाह कर लिए। तो उसके बाद फिर माद्री से और कुंती से, इन दोनों से मिलकर 5 संतान पैदा हुए, जिसमें युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम कुंती के पुत्र थे और नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। ये बात स्पष्ट कैसे होती है? जब यक्ष और युधिष्ठिर का प्रश्न संवाद होता है, तो जब उसमें पूछा जाता है कि सभी भाइयों को उसमें मार दिया गया था, तो वो जलाशय में जब पानी पीने गए थे सभी भाइयों ने, तो अज्ञात वर्ण के समय, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जब जाते थे तो वो मायावी सरोवर था। उस मायावी सरोवर में हुआ क्या कि ये जब पहले गए नकुल, तो फिर वो पानी पी लिए, प्यासे थे, तो वो भी वहीं बेहोश हो गए, मर गए। फिर दूसरे गए सहदेव, तो वो भी वहीं पानी प्यास लगी थी, मना करने के बावजूद भी पानी पी लिए, वो भी मर गए। फिर तीसरे चौथे ऐसे जाके एक एक करके सब मर गए। तो फिर वहाँ पर गए कौन? युधिष्ठिर। तो जब युधिष्ठिर हुए तो उनको पता लग गया कि ये कोई यक्ष है और यक्ष प्रश्न है, तो उन्होंने फिर यक्ष प्रकट हुए और यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ। तो जो अंतिम प्रश्न था, तो अंतिम प्रश्न यही था कि हम एक को जिंदा कर सकते हैं, तो आप बताओ हम किसको जिंदा करें। तो युधिष्ठिर ने बहुत सोचा और विचारा, तो फिर कहा कि आप नकुल को जिंदा कर दीजिए। तो फिर यक्ष ने प्रश्न किया कि भाई आप नकुल को ही क्यों जिंदा करने चाहते हो, जबकि आपके बलशाली जो है सबसे
बलशाली भाई तो भीम है, भीमसेन को आप कह सकते थे, और या फिर अर्जुन पराक्रमी है, और महान पारखी हैं, वो हैं बलशाली हैं, चतुर हैं, उनको भी आप कह सकते। तो आप नकुल को ही क्यों कहा? तो कहे देखो, हमारी दो माताएं हैं, तो जो कुंती से हम हैं हम युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन, तीन तो हम हैं, तीन में से एक हम खुद ही जिंदा हैं। तो एक माता के तो हम एक पुत्र हैं, तो हम जिंदा हैं, और दूसरी हमारी माता जो है माद्री हैं, उनके दोनों पुत्र मृत हैं। तो हम चाहते हैं कि नकुल भी जीवित हो जाए, ताकि ये हो जाए कि कम से कम एक माता से हम और हमारी दूसरी माता भी खुश रहें, वो भी शोक संतप्त ना रहें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा एक भाई जो है वो सौतेला भाई नकुल भी जीवित हो। तो इस तरीके से यक्ष ने बड़ा खुश हुए कि आपके हम प्रशंसा करते हैं, आप जो है समानता का भाव लेकर चलते हैं, इसलिए आपके हम सभी भाइयों को जीवित करते हैं। तो इस तरीके से चारों के चारों भाई को जीवित कर दिए। तो इसलिए जो माद्री के पुत्र थे वो कौन थे? नकुल और सहदेव थे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर। और जो कुंती के पुत्र थे तो ये विवाह के पहले ही कर्ण थे। विवाह के बाद जो पांडु से पैदा हुए थे ये कौन थे? युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। तो इस तरीके से जो उत्तर सही होगा सभी सही होगा। आइए अगला उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न, पांडवों के गुरु कौन थे? बहुत सिंपल सा सवाल है, सबको पता होगा, इसमें शायद हमको नहीं बताने की बात। देखिए, एक बात आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ आप लोगों को लगता होगा क्वेश्चन थोड़ा सा हम टफ करा रहे हैं। टफ कराने का मकसद सिर्फ एक है। सवाल देखो कठिन भी बन के आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे, 1 2 4 सिंपल भी रहेंगे, सब एवरेज में होते हैं। लेकिन हमारा इस टाइप के सवाल देने का सिर्फ एक मकसद है कि कम सवालों में सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक जितने भी हैं, मेन चीज़ें कवर हो जाएं। नहीं तो ऐसे बनाने लगोगे तो सैकड़ों सवाल बनेगा, और एक सवाल में कम से कम आपके 10 सवाल क्लियर होंगे। इसलिए आपको बहुत ढंग से और विस्तृत तरीके से आप लोग पढ़िए और समझिए, और एक ही बार में बनाना चाहे तो नोट्स भी बना लें। पूरी जो महाभारत है उसका एक जो निचोड़ होगा वो आपको इन सवालों में मिल जाएगा, और यहाँ से आप अपना सवाल सही कर सकते हैं। तो ठीक है। तो पांडवों के गुरु कौन थे? तो पहला ऑप्शन है कृपाचार्य, दूसरा ऑप्शन है द्रोणाचार्य, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये दोनों होगा। कृपाचार्य जो थे ये पांडवों कौरवों दोनों के गुरु थे। पांडव प्लस कौरव दोनों के गुरु थे। कौन? कृपाचार्य। द्रोणाचार्य जो थे ये पांडवों के भी गुरु थे। तो इस तरीके से पांडवों के गुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य दोनों थे। ठीक। अब अगला सवाल आता है कि पांडवों से संबंधित स्थान है। पांडवों से संबंधित स्थान है तो ये उपप्लव्य, वर्णावत, एकाचक्र नगरी, सभी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सभी होगा। उपप्लव्य क्या था? उपप्लव्य था कि जब 13 साल राज्य से इन्होंने जब जुआ हारा था, तो जब जुआ हारा था तो उस समय बाजी हारे थे, तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञात वनवास था। तो इन्होंने 12 वर्ष का अज्ञात वनवास भी बिताया था, 1 वर्ष का अज्ञात वनवास भी बिताया था। तो इन्होंने पहल जाके कहाँ पर ये व्यतीत कर रहे थे? वर्णावत में, वर्णावत नामक स्थान पे गए थे, और वर्णावत में ये रह रहे थे, 12 साल बिताए थे। तो उसके बाद फिर सोचे अब यहाँ से हमको दूसरी जगह जाना चाहिए, नहीं तो ये लोग क्या करेंगे कि मार सकते हैं, कुछ न कुछ दुर्योधन की कुटिल नीति चलेगी जिससे हम पर खतरा हो सकता है। तो फिर क्या किए, यहाँ से ये चल के एकाचक्र नगरी में चले आए अज्ञात वनवास बिताने। एकाचक्र नगरी में ही ये वनवास बिता है और अज्ञात वनवास बिता है। उसके बाद फिर कहाँ चले आए? वहाँ से जब ये पूरा हो गया, 13 वर्ष पूरा हो गया, जब वनवास खत्म हो गया, अज्ञात वर्ष खत्म हो गया, तो फिर कहाँ आ गए? उपप्लव्य में। उपप्लव्य में ही आए तो यहीं रहे। फिर यहीं से पूरी जो है उसकी तैयारी हुई
युद्ध की तैयारी हुई, यहीं पे कृष्ण है, यहीं पे इनकी सातों जो अक्षौहिणी सेना थी वो सारी सेनाएं यहीं पे संगठित हुई। और उसका सभी सेनाओं का जो सेनापति था वो सेनापति कौन बनाया गया था? तो एक पॉइंट ये भी लिख लो कि जो पांडवों का सेनापति था, पांडवों का सेनापति, ये इंपॉर्टेंट है। पांडवों का सेनापति कौन था? पांडवों का सेनापति, तो पांडवों का सेनापति जो था वो था धृष्ट प्रद्युम्न, धृष्टद्युम्न, ये पांडवों का सेनापति था। इसी तरीके से थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कौरवों का सेनापति कौन था। कौरवों का सेनापति कौन था? कौरवों का सेनापति, कौरवों के 4 सेनापति थे। सबसे पहला कौन था? सबसे पहले थे पितामह भीष्म, पितामह भीष्म। दूसरे कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य। तीसरे कौन थे? तीसरे थे कर्ण। और चौथा कौन था? चौथे थे अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। इन गुरुओं को याद रखिए। 17वें दिन तक कर्ण थे, युद्ध किए। 15 दिन तक ये किए थे 11वें दिन से। 10 दिन तक भीष्म पितामह, 15 दिन तक द्रोणाचार्य और 17 दिन तक 16वां 17वां दिन 2 दिन कर्ण, 5 दिन द्रोणाचार्य, 10 दिन भीष्म पितामह सेनापति थे और अंतिम समय जो थे वो अश्वत्थामा थे। इस तरीके से 18 दिनों में इनके 4 सेनापति हुए थे। और यहाँ पर कौन सेनापति था? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न कौन था? द्रौपदी का भाई था। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अक्षौहिणी, अक्षौहिणी क्या है? तो अक्षौहिणी 18 भागों में बटी सेना थी, बिल्कुल सही ऑप्शन है। 7 भागों में पांडवों की सेना थी, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर लिए कि 7 भागों में पांडवों की सेना बटी थी। फिर 11 भागों में कौरवों की सेना बटी थी, बिल्कुल सही है, 11 भागों में कौरवों की सेना बटी थी। और ये सभी, चौथा ऑप्शन। तो इस तरीके से जो इसके आंसर हुए सभी सही हुए। तो इस 18 का यहाँ पर इस महाभारत में बड़ा महत्व है। इस महाभारत में जो 18 है उसका बड़ा महत्व है। जो युद्ध चला था, ये जो युद्ध चला था, कितने दिन चला था? ये युद्ध चला था 18 दिन। पर्व कितने थे? प्रत्येक दिन 18 पर्व भी थे। सेना कितनी थी? 18 थी। सेना का नाम क्या था? उसको कहा क्या गया? अक्षौहिणी सेना, अक्षौहिणी सेना। अक्षौहिणी, ये कौन सी संधि है? तो ये भी देख लो, वृद्धि संधि है ये, वृद्धि संधि, संधि। ठीक, 18 सेना, 18 पर्व, 18 दिन ये युद्ध चला था। और पांडवों का सेनापति कौन था? तो धृष्टद्युम्न था। धृष्टद्युम्न कौन था? तो धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई था। और कौरवों का सेनापति कौन था? गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और कर्ण, और उसके बाद अश्वत्थामा। कौरवों के 4 सेनापति हुए थे। 10 दिन का संचालन, प्रथम 10 दिनों का संचालन कौन किए थे? पितामह भीष्म किए थे। उसके बाद फिर 11वें दिन से 15वें दिन तक गुरु द्रोणाचार्य किए थे। फिर 16वें और 17वें दिन कर्ण किए थे। और उसके बाद 18वें दिन अश्वत्थामा किए थे। ठीक, इस तरीके से 4 सेना थे। तो इन 18 दिन, 18 पर्व, 18 सेना, ये सभी याद रखना। इस तरीके से एक मोटा जो प्रश्न थे और महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे, और जो यहाँ के पात्र प्रमुख थे कि कुंती कौन है, माद्री कौन है, अम्बा कौन है, अम्बालिका कौन है, और अंबिका कौन है,
माद्री कौन है, और पांडु कौन है, शांतनु कौन है, देवव्रत कौन है, वेदव्यास कौन है, पराशर ऋषि कौन है, वैशंपायन कौन है, इस तरीके से जो भी सेनाएं थे स्थानों में वरणावत आश्रम का था, उपप्लव्य स्थान क्या था, कहाँ था, कैसे था, इस तरीके के जो स्थान थे उन सब पर भी हमने एक मोटी मोटा चर्चा कर ली है। यहाँ से अगर सवाल आते हैं तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे। और इसी तरीके से एक जो कंक्लूजन था महाभारत का वो भी पूरा हुआ। ये ठीक, धन्यवाद।